जो टिप्पणी मैं देने वाला हूं रामानुज दासा श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 24। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यः अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। ओम। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन सहित हम सभी को सांख्य योग की शिक्षा दे रहे हैं, जिसमें उपनिषदों का सारा सार समाहित है। वह कह रहे हैं, अर्जुन तुम आत्मा हो, जैसे कि मैंने तुम्हारे बारे में पहले कहा है। कोई भी हथियार तुमको चोट नहीं पहुंचा सकती, आग तुमको जला नहीं सकती, पानी तुमको गीला नहीं कर सकती और हवा तुमको सुखा नहीं सकती। ये सभी तुम पर अपनी शक्ति या प्रभाव डालने में असमर्थ होंगे। अब मैं तुमको अपने बारे में बताता हूं। मैं तुमको यह बताने जा रहा हूं कि तुम्हारी यह योग्यता या क्षमता नहीं है कि तुम्हें सूचीबद्ध उदाहरणों से या दुनिया में किसी भी अल्पकालिक वस्तु द्वारा नष्ट किया जाए। तुम्हारी किसी वस्तु से प्रभावित होने की प्रकृति या उपस्थिति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा के स्वभाव के बारे में यही कह रहे थे। वह कह रहे हैं, अर्जुन आत्मा का नष्ट हो जाना, जल जाना, पानी से भीग जाना या सूख जाना असंभव है। आत्मा को नष्ट, जलाया, गीला या सुखाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा शाश्वत है। किसी भी समय में आत्मा भूत, वर्तमान और भविष्य में मौजूद है, इसलिए यह शाश्वत है। क्योंकि आत्मा की प्रकृति शाश्वत है, यह किसी भी वस्तु से प्रभावित होने में असमर्थ है। क्योंकि आत्मा दुनिया में सबसे सूक्ष्म है, आत्मा हर चीज में और हर जगह व्याप्त होने में सक्षम रखता है। क्योंकि इसकी प्रकृति ऐसी है, यह किसी और चीज से प्रभावित नहीं होगी। आत्मा के स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। समय के साथ साथ आत्मा एक स्थायी रूप लेता है। इस प्रकृति को स्थाणु कहा जाता है। यह स्थाणु प्रकृति आत्मा किसी भी वस्तु से प्रभावित नहीं होता। आत्मा की प्रकृति अचल है, मतलब वह अपरिवर्तनीय है। आत्मा की इस स्वभाव के कारण वह किसी भी वस्तु से प्रभावित नहीं होगा। आत्मा को सनातन कहा जाता है, क्योंकि आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जो पैदा होती है और एक दिन नष्ट हो जाएगी। अतएव आत्मा हमेशा नया रहता है। यह सनातन प्रकृति आत्मा किसी भी वस्तु से प्रभावित होने में सक्षम नहीं है। यही भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आत्मा की प्रकृति के बारे में सिखा रहे थे और घोषणा कर रहे थे कि दुनिया में किसी भी वस्तु से आत्मा कभी प्रभावित नहीं होगी। इस श्लोक के माध्यम से हमें जो संदेश और पाठ समझना और अभ्यास करना चाहिए वह यह है कि आमतौर पर दुनिया में कई चीजें जैसे लोग या परिस्थितियां हमें प्रभावित करती हैं। ऐसे मौके पर हम सब भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इस पाठ का स्मरण करें, जिसमें उन्होंने हमें आत्मा की प्रकृति के बारे में सिखाया और कहा कि आत्मा अपरिवर्तनीय है। यही हमारा स्वभाव है। आइए हम सभी प्रतिदिन इस तथ्य को ध्यान में रखें और इसे आत्म ध्यान में बदल दें। श्रीमद् भगवत गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूं जो इन 8 बातों का पालन करते हैं।
मैं उन भक्तों की सब प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवत गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वही करूंगा जो आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपनी प्रतिज्ञा दें कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। परमात्मा को यह शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं ये 8 व्रत कहूंगा जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। आज हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हैं। इसी प्रतिज्ञा को मन में रख भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्न भरी मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देश अनुसार हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में ही सोचूंगा। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, आपके सलाह अनुसार हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगा। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने कहा था अनुसरण करें। मुझे बहुत विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ एक साथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कारम करूंगा और आपकी पूजा करूंगा। हमारा 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माम एकम शरणम व्रज 18 से 66 याद है। यथानुसार मैं खुद को आपके सामने अर्पित करता हूं। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा आपकी शरण में जाता हूं। हमारा 6वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः 18 से 66 याद है, जिसमें आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूंगा। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवत गीता प्रदान करके हम सभी को अनुग्रहित और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुंचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को अपने 8 वचन दिए हैं। प्रत्येक दिन श्रीमन नारायण को अपना वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, मैं वैसा ही करूंगा जैसे आप कहेंगे, मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा आप चाहते हैं, और मैं केवल आपके लिए ही काम करूंगा। श्रीमन नारायण, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यः अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। ॐ अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। ॐ
శ్రీమన్నారాయణ కరిష్యే వచనం తవ. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. జై శ్రీమన్నారాయణ.